ओके, तो कैमरा ऑन करना भूल गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन। बताएंगे जरा कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, क्या होता है। तो आज डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन। सबसे ज्यादा आज कंस्ट्रेंट मोशन ही चलेगा और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के कुछ क्वेश्चन। तो ये आपका वेटेज है। सबसे पहले रिकॉल टेस्ट में आप सबसे पहले मुझे दोगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ब्लॉक वन, इस ब्लॉक को मान लो चलो वन है, ये टू है। ब्लॉक वन का एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, बताओ। कल क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में मैंने, सेम सेम क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में। 20। 20। तो 20। एक बच्चे का 20। 20, वेल डन, वेल डन, 20 आंसर आएगा इसका, वेल डन, बहुत अच्छे। आप करोगे क्या, फोर्स इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही टोटल मास, टोटल उसका होगा एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है मेरा, 100। टोटल कितना है मेरा, 20 + 5 इंटू ए। तो ए क्या हो जाएगा, 100 बाई कितना होगा। अच्छा 20 कैसे बेटा, मैं गलत गलत आंसर है, गलत है, मैंने बोल दिया, करेक्ट बोल दिया 20 को एक्चुअली में। 100/25 4 मीटर पर सेकेंड आएगा करेक्ट। 20 नहीं आएगा बेटा। एक चीज कैसे, आप यही गलती पिछले बैच वाले किए थे, आपके भाई बंधु भी यही गलती किए थे कि वो यही बोले थे कि 20, मुझे वही दिमाग में था, इसीलिए मैंने उसको करेक्ट बोल दिया। एक्चुअली में क्या आंसर होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, ये ब्लॉक क्या अकेला दौड़ सकता है आगे? नो सर। अकेला नहीं दौड़ सकता ना, इसको इस 20 kg के ब्लॉक को भी आगे धकेल के ले जाना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है, इसकी मजबूरी है, ले जाना ही पड़ेगा इसको। ले जाएगा भाई, ले जाएगा तो क्या होगा, 5 kg + 20 kg कितना हो गया, 25 kg। 25। 100 + 100 = 20 + 5, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड का। सिमिलरली एक और क्वेश्चन जरा करो, करो एक और। 50। कितनी, 50। 50। एक बच्चे का 50 आया, और किसी का आया, 50। और किसी का आया कुछ, हाँ 50। 20 आया एक बच्चे का, और 50। और क्या आ रहा है बेटा, हमारा फोर्स देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इट्स एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड एंड अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एफ कितना दे रखा है, 100। एम कितना है मेरा, 100। पूछा ही है ए, M तो एम कितना, 2। 100/2, 100/2। यानी कि 50 kg। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, अब आती है हमारी कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन, अच्छा ये बताओ कंस्ट्रेंड मोशन होती क्या है, पहले तो कोई बताएगा कंस्ट्रेंड मोशन क्या होती है। कंस्ट्रेंट, पहले मुझे कंस्ट्रेंट का मतलब बताओ, कंस्ट्रेंट से आप क्या समझते हो, वर्ड से क्या समझ में आया। कुछ भी, जो भी दिमाग में आ रहा है वो बता दो मेरे को। एनीथिंग, वट एवर यू थिंक, एनीथिंग। नहीं आ रहा किसी को समझ में,
कंस्ट्रेंट का मतलब रुकावट। रुकावट बताया किसे बोलते हैं रुकावट? अच्छा चलो एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा मैं आपसे एक पूछता हूँ कि आपकी लाइफ में कोई कंस्ट्रेंट है? मेरी लाइफ में तो बहुत है। मेरी लाइफ में तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट है। क्या आपकी लाइफ में कोई कंस्ट्रेंट है? Yes. मेरी एक तरह से बोलूं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? मेरे में तो है। उसी तरह से पूछ रहा हूं Yes, मैं sir. कि आपकी लाइफ में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है? Yes, sir. चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, Yes, सबकी लाइफ में उससे आपको समझ में आएगा कि कंस्ट्रेंट एक्चुअली में होता क्या है, किसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट। जैसे मैं बताऊं कि आपके पापा बोले या मम्मी बोले बेटा आपको सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, और पढ़ना है मतलब पढ़ना है, आपके ऊपर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका कंस्ट्रेंट हो गया कि 4 बजे के बाद आप सो नहीं सकते। सिमिलरली आपके पापा ने बोला बेटा शाम को 8 बजे के बाद टीवी नहीं देखनी, तो ये आपके लिए क्या हो गया कंस्ट्रेंट हो गया। कंस्ट्रेंट हो गया कि आप 8 बजे से पहले ही टीवी देख सकते हो, उसके बाद नहीं देख सकते। या फिर आपके पापा ने बोला कि आप बाहर खेलने 6 बजे तक जा सकते हो, 6 के बाद बाहर खेलना अलाउड नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया कंस्ट्रेंट हो गया। सारी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ कि सबकी लाइफ में कंस्ट्रेंट है या नहीं है? Yes, sir. सबकी लाइफ में है भाई, मेरी लाइफ में तो बहुत, Yes, sir. इवन सबकी लाइफ में होता है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी लाइफ में कंस्ट्रेंट ना हो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोला करो, थोड़ा बोला करो, बोल भी लिया करो, दे थोड़ा बोल भी लिया करो, ठीक है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रेंट का मतलब, इसका मतलब मोशन में कंस्ट्रेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, मजबूरी हो सकती है ना मोशन में भी। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या बोल सकते हो, एक तरह से मजबूरी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो अपनी देसी लैंग्वेज में? Yes, sir. भाई हमें कोई काम अगर मजबूरन करना पड़ रहा, क्या सुबह उठ के आपका मन होता है, सच ही बताना, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने का मन No. करता है सर्दियों में? No, sir. सोने का मन करता है ना, लेकिन No, मजबूरी sir. है, पापा का डर है, मम्मा का डर है, इसीलिए मजबूरी है आपको सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पड़ेगा। या फिर शाम को टीवी सीरियल 8 बजे के बाद ही तो अच्छे आते हैं, पापा ने मना कर दिया 8 बजे के बाद टीवी नहीं देखी, तो आपके लिए क्या है मजबूरी में आपको 8 बजे के बाद आप टीवी के सामने से हटना पड़ेगा या फिर टीवी बंद करनी पड़ेगी। तो ये क्या है कंस्ट्रेंट, आपका मजबूरी में वो काम कर रहा है। सिमिलरली हमारा मोशन में भी होगा, देखो यार अगर मैं बोलूं कि मेरा एक ब्लॉक है, इससे से एक ब्लॉक बंधा हुआ है, दोनों एक सरफेस पे हैं, ये दौड़ रहा है आप आगे की तरफ, ये दौड़ रहा है, क्या इसकी मजबूरी है इसके पीछे दौड़ना? Yes, sir. वन ब्लॉक दौड़ रहा था, टू चाह ही रहा है दौड़ना, लेकिन वन क्या कर रहा है भैया मैं तो लेके जाऊंगा साथ में, तो टू ब्लॉक की क्या हुई मजबूरी हुई वन के पीछे दौड़ना, हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मान लो ये कोई पुली है, पुली के इस साइड में कोई एक ब्लॉक टंगा हुआ है, और पुली ऐसे ऐसे रस्सी गई ऐसे लिपट के इधर एक ब्लॉक टंगा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि इसको वन मान लूं, इसको टू मान लूं, अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है टू ब्लॉक, तो वन ब्लॉक किधर जाएगा? इसके पीछे किधर जाएगा वन ब्लॉक? ऊपर की तरफ। क्या इसकी मजबूरी है ऊपर ऊपर। जाना? देखो Yes, sir. मैं आपको एग्जांपल भी Yes, दिखा sir. देता हूँ कि वन ब्लॉक जब नीचे आएगा तो टू ब्लॉक ऊपर जाएगा, वो सॉरी टू ब्लॉक जब नीचे आएगा तो वन ब्लॉक ऊपर जाएगा। देखो ध्यान से देखिएगा, इसको छोड़ दो, इसको बाकी को मैं हाथ में पढ़ लेता हूँ। जरा इसको देखो, ये दिख रहा है, और देखो इस हाथ को देखिएगा, इस हाथ को मान लो दूसरा ब्लॉक, इस हाथ को ब्लॉक मान लो, ये टू ब्लॉक मान लो, ये वाला है, ये मेरा हाथ है टू ब्लॉक, और ये है ब्लॉक वन। देखो मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ, क्या ब्लॉक टू ऊपर ब्लॉक वन ऊपर जा रहा है? Yes, sir. जा रहा है कि नहीं, एक बार और देख लो, जा रहा है कि नहीं? देखो मेरा हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लॉक वन Yes, ऊपर की sir. तरफ जा रहा है, जा रहा है? Yes.
और देखो Yes, ऐसे sir. करके पुली पुली मैं Yes, हाथ sir. को मान रहा हूँ, पुली हाथ को मान रहा हूँ मैं पुली। क्या ऐसा ही हो रहा है? हो रहा है कि Yes, sir. नहीं? है ना? Yes, फील आया? Yes, sir. ठीक है। अब जरा देखो, क्या इसकी मजबूरी है ऊपर जाना जब 2 ब्लॉक नीचे जा रहा है तो? Yes, sir. बोलो। अब देखो, Yes, sir. जो मजबूरियां रस्सी के द्वारा क्रिएट की जाए, स्ट्रिंग के द्वारा क्रिएट की जाए, उनको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? String क्या? constraints. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब देखो, इसकी जगह पर, रस्सी की जगह पर अगर हमने रॉड लगा दिया, रस्सी की जगह रॉड लगा दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रॉड कंस्ट्रेंट बोलेंगे। जो रस्सी की वजह से कंस्ट्रेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये String. ब्लॉक क्या चाहता है? Yes, sir. ये ब्लॉक क्या चाहता है? क्या ये ब्लॉक यहां से डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहता है, नीचे ग्राउंड पर? बताओ। अगर ये वेज, Yes, अगर yes, अगर ये ब्लॉक नहीं Yes, होता, sir. अगर ये ट्रायंगल ब्लॉक नहीं होता, क्या ये डायरेक्ट नीचे की तरफ आता? Yes, sir. आता Yes, कि sir. नहीं? क्या इस ब्लॉक की मजबूरी है इस डायरेक्शन में मूव करना? मजबूरी है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. मजबूरी है। इस टाइप के कंस्ट्रेंट को हम क्या बोलते हैं? वेज कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? Wedge constraint. वेज कंस्ट्रेंट। वेज का मतलब वो नहीं है कि वेज और नॉन वेज, वो वाला वेज नहीं है। ये WEDGE है, वेज। देखो कैसे मूव करेगा ये, ऐसे मूव करना पड़ेगा ना इसको। Yes, sir. एक मजबूरी है ना उसकी, वो चाहता नहीं था ऐसे मूव करना, चाहता नहीं था ऐसे मूव करना, लेकिन इसकी मजबूरी है। वेज वेज जैसा बना हुआ है ट्रायंगुलर शेप का, कि इसकी मजबूरी है भाई, करना पड़ेगा ऐसे। समझ में आया कंस्ट्रेंट मोशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों टाइप समझ में आए? दो फील आया एकदम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक। sir. Yes, sir. Okay. अब हम आते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। भाई हमारे दो टाइप के थे, तो हम पहले पढ़ते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं, फिर वेज कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को देख लेते हैं। जरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कुछ रूल्स हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में थोड़ा सा बताया था, ज्यादा नहीं बताया था। क्या स्ट्रिंग हमारी, चलो अब दोबारा बताते हैं। हम के पहले क्या मानेंगे? जैसे मान लो ये ब्लॉक है 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2। जरा एक बात बताओ, जब ब्लॉक 2 पे मैं इस डायरेक्शन फोर्स लगाऊंगा, तो क्या ये हमेशा टाइट रहेगी बीच वाली स्ट्रिंग? यस और नो? Yes, sir. एक और एग्जांपल देता हूं कि आपको याद हो, तो हमेशा स्ट्रिंग क्या होती है? टाइट रहती है। स्ट्रिंग क्या रहती है? टाइट रहती है हमेशा। Right. और आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो स्ट्रिंग होती है उस पे हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, पुशिंग फोर्स हम नहीं लगा सकते। पुशिंग फोर्स हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कोई बताएगा? बताएगा कोई? गलत ही बता दो यार, गलत बता दो, क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा, लेकिन वो डर की वजह से नहीं बता रहे, कहीं गलत ना हो जाए गलत। क्या फर्क पड़, सो व्हाट? -1 थोड़ी ना मिल रहा है नीट जैसे, यहाँ पे कोई -1 नहीं मिलना। डोंट वरी। बताएगा सर कोई? स्ट्रिंग नहीं रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। यस, स्ट्रिंग क्या होती है? स्लैग हो जाएगी बीच में से। देखो, अगर मैं पुलिंग फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों हाथों को खींच रहा हूँ, दोनों हाथों को खींच रहा हूँ, तो देखो बीच में स्ट्रिंग टाइट है कि नहीं है? है टाइट? यस सर। यस सर। पुशिंग लगाऊंगा तो देखो, पुशिंग लगा रहा हूँ, देखो लूज हो गई, हो गई लूज। यस सर। क्या ये कुछ फोर्स लगा पा रही है? क्या बीच में से कुछ फोर्स लगा पा रही है? नहीं लगा पा रही। लेकिन जैसे ही मैं दोनों हाथों को दूर ले जा रहा हूँ, यानी कि पुलिंग फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फोर्स लगा। फोर्स लग रहा है, दोनों का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब हमेशा स्ट्रिंग पे कैसा फोर्स लगता है? पुलिंग फोर्स लगता है। और दूसरी बात, हम स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट। एक चीज और मान के चलते हैं हम हमेशा, कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने फोर्स लगाया थोड़ा सा ज्यादा और स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ गई, ऐसा हम नहीं मानेंगे। यानी कि क्या होती है? इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है, हिंदी में लिख दूं, नो खिंचाव।
खिंचाव बोलो, नो खिंचाव, मतलब कोई भी खिंचाव नहीं होगा बीच में। ऐसे होता है ना, कभी आपने देखा होगा कि कोई पतली रस्सी हो, उसको आप ताकत से खींच दो, थोड़ी सी खींची जाती है, लेंथ लेंथ बढ़ जाती है उसकी, बढ़ती है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। वो ऐसा, हम ऐसी स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करेंगे जिसकी लेंथ बढ़ जाए, और हमेशा टाइट रहती है स्ट्रिंग, हमेशा क्या रहती है? टाइट। टाइट। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा आगे बढ़े, अब जरा देखते हैं हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशंस देखने वाले हैं। कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे देखेंगे भाई? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको रस्सी से बांध लूं अपने पीछे रस्सी से बांध लूं, और मैं दौड़ रहा हूं आराम से, एकदम चिल मार के दौड़ रहा हूं, आप दौड़ना नहीं चाहते हो और मेरे पीछे जबरदस्ती दौड़ना पड़ रहा है, आपको मजबूरन दौड़ना पड़ रहा है, तो क्या जितने टाइम में मैं जितनी डिस्टेंस चलूंगा, क्या आप भी उतनी चलोगे? क्योंकि रस्सी से बंधे हुए हो, यस सर। यस सर। है ना? इसका मतलब अगर मैं एक्स बी डिस्टेंस चल रहा हूं, अगर ये एक्स से डिस्टेंस चल रहा है, क्या मेरी सेम टाइम है दोनों में? टाइम क्या है? सेम। सेम। सेम टाइम है, सेम टाइम है, तो क्या भैया दोनों का क्या होगा? दोनों का क्या होगा? डिस्टेंस सेम होगी ना, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपको पीछे रस्सी से बांध लूं और टाइट बंधे हुए हो, और मैं मान लो मार्केट के उधर पहुंच गया, आप मार्केट के दूसरे साइड में पड़े हुए हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नो सर। छोटी सी रस्सी से बांधा था मैंने, तो आप क्या रहोगे? मेरे साथ ही साथ रहोगे हमेशा। इसका मतलब क्या दोनों की लेंथ, दोनों की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो दोनों सेम होंगी? यस सर। यस। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा? डी एक्स ए अपॉन डी टी, डी एक्स ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स बी अपॉन डी टी। क्या मैं इसको वी ए बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको वी बी बोल यस सकता सर। हूँ? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। अब देखो वी ए इक्वल टू वी बी, जैसे वी ए वी बी हुआ, अब हम देखने वाले हैं डी। अब देखो एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, एक और बार डिफरेंशिएट किया, एक और बार डिफरेंशिएट किया, तो क्या आया? डी वी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी बी अपॉन डी टी, डी वी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी बी अपॉन डी टी। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। इसको क्या बोल सकता हूँ? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो हमें यहां से रिलेशन मिल गया कंस्ट्रेंट रिलेशन से, कि भैया मेरा एक्स ए इक्वल टू एक्स बी अगर है तो वी ए इक्वल टू वी बी होगा, और एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ बी होगा। यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। इन्हीं की हेल्प से हम आगे चल के क्वेश्चंस करें। आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। अब जरा पुली ब्लॉक सिस्टम है, पुली ब्लॉक सिस्टम, इसको हम बोलते हैं एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं इसको? एटवुड मशीन। एटवुड मशीन। इस एटवुड मशीन की स्पेशल कंडीशन क्या होती है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिस पे एक पुली के दोनों साइड में एक एक ब्लॉक टंगा होगा, एक पुली के दोनों साइड में एक एक ब्लॉक टंगा होगा, और वो दोनों ब्लॉक मूव कर सकते हैं, चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए, डजंट मैटर, बस दोनों ब्लॉक मूव। अ डिवाइस इन विच two objects are connected by a string over a pulley so that one fall down and other rise। एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जा रहा हो, अगर पुली फिक्स है तो। पुली फिक्स है तो ऐसा हो सकता है कि पुली भी मूव कर रही हो, तो हो सकता है दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। आगे चल के देखेंगे हम। जरा इसका एक फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा एक बात तो, क्या ये वेज कंस्ट्रेंट हम देख चुके थे अभी पहले, कि मान लो अगर ये ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा, क्या ये ब्लॉक उतना ही नीचे आएगा? यस सर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये ब्लॉक गया 50 मीटर ऊपर और ये आया भैया 2 मीटर नीचे। ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब जरा इसका फॉर्मूला देखते हैं। माना कि हमारा ब्लॉक 1 ऊपर जा रहा था, M1 ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ब्लॉक 2 भी ऊपर जा रहा है, और हमारी पुली भी ऊपर जा रही है, तीनों चीजें ऊपर जा रही है।
इसका मतलब क्या है, हम अपवर्ड वेलोसिटी को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, और डाउनवर्ड वेलोसिटी को क्या लेंगे, नेगेटिव। Negative. अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये मेरा ऊपर जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव होगा। तो हम पुली का फॉर्मूला होता है Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। और V1 V2 क्या है, V1 V2 है मेरे M1 मास की वेलोसिटी V1 है और M2 मास की वेलोसिटी V2 है। तो Vp इक्वल टू होता है मेरा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इसी को डिफरेंशिएट करके एक और बार हमने किया तो हमारा एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया AP इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? Yes, फॉर्मूला sir. याद रखो, इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी हम, कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसके ऊपर। क्लियर हुआ फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जरा फर्स्ट क्वेश्चन करो आप। फर्स्ट क्वेश्चन करो, हिंट मैं दे देता हूं, इसको आप न्यूटन सेकंड लॉ से कर सकते हो इजीली, बहुत इजीली, बहुत इजी तरीके से आप इसको न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से कर सकते हो, चिल करके। वेट करो बच्चे, बच्चे वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, अभी बाकी लोग भी कर लें एक बार। नीट का प्रीवियस क्वेश्चन है 2020। कृतिका बेटा आपका माइक कौन है? दो बच्चों का आंसर आ चुका है अभी। बेटा ज्यादा टाइम ले रहे हो आप, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको, बट इतना टाइम नहीं लगता है। शिवम क्या आंसर है आपका? Option C. शिवम ऑप्शन सी, ओके। कृतिका, कृतिका
सर ऑप्शन सी। ओके, 2 बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है अभी। है कोई जो कर सके मुकाबला? कशिश, सर ऑप्शन सी। ओह, आप तो उन्हीं की पार्टी में हो, मुकाबला करने वाले थोड़ी ना हो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये आए मुकाबले वाले, ऑप्शन ए मीनाक्षी का। और कोई? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी किसका है? बट हैंड रेस तो कई लोगों के हैं। कशिश का है क्या? मीनाक्षी। मीनाक्षी, सॉरी, मीनाक्षी का है, ओके। ऑप्शन बी मीनाक्षी का है, ऑप्शन ए भी है किसी का ऑप्शन सी है। तीनों आंसर आ चुके हैं, ऑप्शन डी बचा है भाई। ऑप्शन डी को भी बोल दो कोई। अंशु, आपका क्या आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलो, काफी टाइम हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन। एक बात बताओ मुझे कि ये मेरा 4 kg है, क्या मेरा 4 kg नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड? क्या होगा? फोर यस सर। जी यस और नो? 4 g इधर लग रहा है, माना कि मैंने टेंशन लग रहा है टी। और क्या है, ये मेरी स्ट्रिंग ऊपर होके गई है, ऊपर होके गई है, ऊपर हो गई, क्या इस पे भी मेरा टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन? क्योंकि यस स्ट्रिंग सर। तो वही है ना, सेम। स्ट्रिंग मेरी सेम है, इस पे भी टी लग रहा है। और इधर क्या लग रहा होगा? 6g। अच्छा एक बात बताओ, ये ब्लॉक भारी है और ये ब्लॉक हल्का है, ऊपर कौन जाएगा, नीचे कौन आएगा? 4 kg वाला ऊपर जाएगा, 6 वाला ऊपर जाएगा, जी। 6 kg नीचे आएगा। 4 के ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो मैं बोल दूं कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। यस और नो? यस सर। यस ठीक है। सर। जरा ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक को ले लो, 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक के लिए ड्रॉ करो यहाँ। 4 kg का है, नीचे की तरफ क्या है? 4g। एम जी। ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ क्या है? टी है। एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है। देखो, जिधर एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन का पॉजिटिव लो हमेशा। हमेशा किसी ब्लॉक का जिस साइड में एक्सेलरेशन है उसी साइड को पॉजिटिव लो। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, ऊपर को पॉजिटिव लो। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए। सिग्मा एफ वाई क्या है मेरा? टी माइनस 4g इक्वल टू 4a। यस और नो? भाई एम ए यस पता है ना, एम सर। कितना है? 4 kg है। सिमिलरली फॉर ब्लॉक कौन सा? 6 kg। 6 kg ब्लॉक के लिए देख लो, 6 kg ब्लॉक के लिए क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 6 kg, ऊपर की तरफ क्या है? टेंशन ऊपर है भैया मेरी, टेंशन ऊपर है। नीचे की तरफ क्या है बताओ? नीचे की तरफ क्या है मेरा? 6g। एक्सेलरेशन की तरह डाउनवर्ड है, ये एक्सेलरेशन है मेरा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो मैं क्या करूंगा? डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना, तो क्या करूंगा? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, यानी कि 6g माइनस के टी इक्वल टू 6a। यस और नो? यस यस सर। सर। ये मेरी क्या हो गई? इक्वेशन 2 हो गई। अब जरा क्या करो, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। एड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो क्या करोगे? क्या होगा? टी माइनस 4g प्लस 6g माइनस के टी इक्वल टू 4a प्लस 6a। होगा कि नहीं? लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर दिए, राइट राइट ऐड कर दिए। देखो, यस सर। यहाँ पे माइनस के टी से ये प्लस का टी उड़ जाएगा, और ये प्लस के 6g है, माइनस के 4g है, तो प्लस के 2g होगा। 2g इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा देखो, 10 होगा, 6 और 4 10, यस 10a। यस सर। यस सर। तो मेरा ए क्या आ गया? ए क्या आ जाएगा? ए 2g/10, तो यानी कि ए क्या आ गया? g/5। आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर।
G/5 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों करो जरा, दोनों क्वेश्चन करो। यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। करो यार, ट्राई सब लोग करें, भले ही गलत हो जाए, ट्राई सब लोग करें। गलत होगा तो मैं हूं ना, क्या फर्क पड़ता है, गलतियां करो। क्लास में गलतियां करने से कोई नहीं रोकता, मैं चाहता हूं आप नीट में गलतियां नहीं करें, बस दैट्स ऑल। हम किस लिए प्रैक्टिस करते हैं, किस लिए क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, किस लिए हम आपसे क्लास में करवाते हैं? हम खुद भी तो करवा सकते हैं इसको, बच्चा आराम से कर लेगा बाद। आप क्लास में गलतियां करो, नीट में गलतियां ना। ध्यान रखो इस बात का बच्चा। किसी का ब्लॉक फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस किस का आया है? फर्स्ट का आया किसी का? चलो ठीक है, नहीं आया तो मैं ही करवाता हूँ। एक बात बताओ मुझे, मान लो जो बी ब्लॉक है वो वी बी वेलोसिटी से गिर रहा है नीचे की, वी बी वेलोसिटी से, क्या इस रस्सी की इस पॉइंट की वेलोसिटी भी वी बी होगी? होगी कि नहीं? Yes, sir. रेस्पॉन्स Yes, sir. देखो, इस पॉइंट की वीबी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, ये जुड़ी हुई है, टूटी नहीं है, इसकी 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 मतलब क्या रस्सी के इस कोने की वेलोसिटी भी मेरी वीबी होगी? Yes, sir. क्योंकि रस्सी तो सेम है ना, रस्सी सेम है। Yes, sir. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मेरी क्या होगी? वीबी होगी। अच्छा, ये मेरी वीबी होगी, तो ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल मान लो थीटा है, और ये वेलोसिटी क्या है मेरी? वीए है भाई, यही डायरेक्शन तो है वीए की। तो क्या मेरा वीए का एक कंपोनेंट इधर आएगा इस डायरेक्शन में? क्या Yes, आएगा? sir. वी ए कॉस थीटा। Cos theta. भाई बी ब्लॉक मेरा, ये ए ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी मेरा इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो बी ब्लॉक कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो ऐसे जा रहा है, ए ब्लॉक कह रहा है कि नहीं ऐसे जा रहा है। तो ये दोनों बात अगर हमें सही करनी है तो क्या कब पॉसिबल है? क्या ये दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए तभी पॉसिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो,
देखो दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर। हाँ नहीं नहीं, दो रास्ते, ये वाला एग्जांपल ठीक नहीं रहेगा। अगर आपको दो लोगों को संतुष्ट करना है एक ही बात पे, तो क्या दोनों के लिए सेम वैल्यू रख दो तभी संतुष्ट हो सकते हैं दो? Yes, sir. अभी ना कोई किसी को बोलेगा ही नहीं। वी ए के अकॉर्डिंग इस पॉइंट की वेलोसिटी थी मेरी वी ए कॉस थीटा, और वी बी के, इस ब्लॉक बी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी थी इसकी वी बी। तो उस कंडीशन के लिए कब क्या पॉसिबल है, क्या मेरा वी बी इक्वल टू वी ए कॉस थीटा होगा? Yes, होगा कि sir. नहीं होगा? Yes, sir. समझ में आया Yes, सबको sir. कैसे हो रहा है? Yes, Yes, sir. सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे मेरी वी बी है इधर, ब्लॉक मेरा ये वाला ऐसे जा रहा है, तो स्ट्रिंग कैसे जा रही होगी? स्ट्रिंग इधर जा रही होगी, स्ट्रिंग ऐसे जा रही होगी। मान लो ये वाला एंगल है मेरा थीटा बी, तो ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या होगी? वी बी कॉस थीटा बी। सिमिलरली ये ब्लॉक मेरा जा रहा है ऐसे, ये एंगल है मेरा थीटा ए, तो इसके कारण जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? वी ए कॉस थीटा ए। यस और नो? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. Yes, ब्लॉक sir. बी क्या बोल रहा है? ब्लॉक बी बोल रहा है कि इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है मेरी? वी बी कॉस थीटा भी है। वी बी क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी लेंगे ना, अलोंग द स्ट्रिंग ये है, तो इस पॉइंट की ये है, इसकी ये है, इसकी ये, क्या ये बोल रहा है कि इस पॉइंट की, इस ए ब्लॉक के इस कॉर्नर की वेलोसिटी भी मेरी वी बी कॉस थीटा होगी, और ये वी ए बोल रहा है कि वी ए कॉस थीटा होगी। दोनों में लड़ाई होगी भाई, दोनों में लड़ाई होगी, तो दोनों शांत कब होंगे? दोनों की वेलोसिटी सेम कर दो भाई, तभी शांत हो सकते हैं। Yes, sir. Yes or no? Sir. ने क्या किया? एक्चुअल में होता क्या है, वी ए कॉस थीटा ए होता है आपका वी बी कॉस थीटा। आई बात समझ में कैसे किया है हमने ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, सोल्यूशन है ये। अब जरा थर्ड क्वेश्चन करके बताओ एक बार, फास्ट फॉरवर्ड में करो, थर्ड क्वेश्चन करो। अभी बेटा 3 क्वेश्चन और है, जरा जल्दी करो। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया था, एक्चुअली लेना नहीं चाहिए था, बट मैं सोच रहा पहला क्वेश्चन है बच्चों का, चलो दे देते थोड़ा सा टाइम। एटवुड मशीन वाला फॉर्मूला लगाओ, हिंट दे दिया मैंने। आया किसी का? चलो ठीक है, लेट्स डू इट। देखो अगर ये मेरा बी ब्लॉक इस साइड में जा रहा है, तो क्या ये रस्सी भी ऊपर जा रही होगी? सेम Yes, sir. 10 मीटर पर Yes, सेकंड, sir. तो ये 10 Yes, sir. मीटर पर ऊपर जाएगी। अगर ये ऊपर जा रही है और इसने बोला है पी भी ऊपर जा रहा है, वीपी यानी कि पुली, इस पुली की वेलोसिटी भी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, ऊपर जा रही है, तो ये इसकी मुझे नहीं पता कहाँ जा रही होगी। माना कि मैंने ये ऊपर जा रही होगी, मान लिया मैंने, इसकी वेलोसिटी वी मान लेता हूँ, इसकी वी वेलोसिटी मान ली, मान लो कि ये v1 है, ये v2 मान लिया, चलो v2 मान लिया, और vp मुझे दे रखा है। एटवुड मशीन का फॉर्मूला बताओ जरा क्या था? vp इक्वल टू v1 प्लस V1 plus v2 V2 डिवाइडेड upon बाई 2. 2। vp कितना दे रखा है मुझे? 3। v1 कितना है? v1 क्या और है? 10, 10 है ना? 10. 10 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या हो जाएगा? 6। 6 इक्वल टू 10 प्लस v2, तो v2 क्या आ जाएगा मेरा?
माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड, आएगा कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब जो हमने कंसीडर की है वेलोसिटी की डायरेक्शन वो गलत कंसीडर की है, माइनस के आ रहा है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी भाई। वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी मेरी v2। अब जरा देखो, अगर मेरी ये साइड मेरी इधर आ रही है तो क्या, देखो वही सेम रस्सी है, सेम रस्सी है अगर, तो क्या मेरा क्यू ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा सेम से 4 मीटर पर सेकेंड से, जाएगा कि Yes, नहीं? sir. तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली वी क्यू मेरा होगा 4 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखा हमने कि रॉड हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, कर रही है इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से, और इधर वी ए वेलोसिटी से, यानी कि ये जो लेंथ है मेरी, मान लो वी ए से बढ़ रही है, वी ए से, वी बी से सॉरी, और ये वाली है मेरी वी बी से, वी ए से सॉरी, वी ए से, तो ये मेरा थीटा है। तो टेन थीटा बताओ क्या होता है यार, टेन थीटा क्या होता है, क्या होता है टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, वी ए के इक्वल है परपेंडिकुलर, वी ए, और बेस किसके इक्वल है, वी बी के। तो यहां से अगर मैं वी ए निकालना चाहूं तो क्या आएगा, वी बी टेन थीटा, आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुए सबको दोनों क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का ये, जरा ये क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है ये भी एकदम, हलवा क्वेश्चन है। अभी मैंने सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, सेम क्वेश्चन करवाया है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको देता हूँ 4 मिनट, 4 मिनट वैसे देना नहीं चाहिए, बट जाओ आप, क्या याद करोगे कि सर सर हैं हमारे जो टाइम देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या याद करोगे, करो। टाइम हो चुका है बच्चों। है किसी का आंसर?
आया किसी का आंसर? बताओ, वेट करूं या फिर करवाऊं बच्चों? करवा दो। सर ओके, करवा दो। करवा ही दो सर, हमसे मेहनत क्यों करवा रहे हो? हम आराम से लेट के एक तो क्लास ले रहे हैं, है ना? अच्छा, कुछ बच्चे तो आप में से ये सोचते होंगे सर बहुत फालतू बातें बहुत करते हैं, है ना? नो सर। हमारे नो केमिस्ट्री वाले सर। सर हैं, बायो बायो वाले सर हैं, वो एकदम टॉपिक टॉपिक की बातें करते, फालतू बातें नहीं करते बिल्कुल भी। मैं उन फालतू बातों से भी आपको पढ़ाता हूँ, आपको याद नहीं है? जितनी फालतू बातें करता हूँ ना, टॉपिक से रिलेटेड ही करता हूँ, बट ठीक है, कोई नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 kg ब्लॉक इन 2 सेकेंड। टाइम दे रखा है उसने 2 सेकेंड, और इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा 10 kg ब्लॉक का। तो 10 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? पहले इसकी वेलोसिटी तो पता चल जाए, तब ना निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के बिना निकाल सकते हैं क्या? बोलो। नो सर। नो सर। नहीं निकाल सकते। अरे देखो, एक बात बताओ, ये साइड क्या इसकी फिक्स है? ये साइड फिक्स है कि नहीं है स्ट्रिंग? यस अच्छा एक सर। बात बताओ, अच्छा इसका इसका भी फील देता हूँ मैं आपको एक बार। मेरा ईयरफोन टूट गया ना, बता रहा हूँ, मैं FIR कर दूंगा आप लोगों ने, आप एग्जाम्पल देते देते इतना एग्जाम्पल दिया है ना। देखो, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ही, कुछ नहीं बोलने वाला, टूट जाएगा कोई नहीं। ये देखो, ये आपको दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? यस हाँ, सर। देखो मैंने ऊपर से ईयरफोन को फिक्स कर दिया अपने हाथ में, फिक्स कर दिया है। अब मैं इसको खींच रहा हूँ, क्या ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? कहीं जा रहा है क्या ये? नो नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है? यस यस है सर। सेम टू सेम, यही कंसेप्ट हमें क्वेश्चन में लगाना है बच्चा, यही कंसेप्ट लगाना है हमें, कुछ नहीं करना। क्या मैं बोल दूं कि ये वाली साइड की वेलोसिटी में मान लू V1 इक्वल टू 0 है? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब देखो ये नीचे आ रहा है, तो मान लिया कि इसकी वेलोसिटी भी मेरी नीचे आ रही है, इसकी वेलोसिटी मेरी नीचे आ रही है, किस वेलोसिटी से? मान लो V2। और मैं नीचे की वेलोसिटी क्या मान रहा हूँ? पॉजिटिव मान लेता हूं। तो जरा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एपी, सॉरी एपी बोल रहा हूँ मैं, बीपी। वीपी इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। वीपी क्या है मेरा? 3। ये क्या है मेरा? वीपी है ना, क्योंकि पुली से कनेक्टेड है बेटा। ये जो 5 kg का ब्लॉक है पुली से कनेक्टेड है, पुली से कनेक्टेड है, इसका मतलब जो इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वही इस पुली की वेलोसिटी होगी, इसलिए मैं इसको क्या बोला हूँ? वीपी बोल रहा हूँ। वीपी क्या है मेरा? 5 इक्वल टू V1 क्या है मेरा? 0 प्लस V2 पता नहीं 2। तो मेरा V2 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया V2 10 मीटर पर सेकेंड? यस बोलो। यस सर। अच्छा, 10 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे की तरफ भाग रहा है, तो क्या यार देखो, वही स्ट्रिंग है, वही स्ट्रिंग है, ऐसे करके गई, ऐसे करके गई, ऐसे करके, क्या ये वाली वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी मेरी? होगी कि नहीं? यस सर। हाँ, क्या ये ब्लॉक आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा होगा? अब जब ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम में आपके पास 2 सेकेंड, तो क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है मेरी? 10। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। कितना आ गया? 20 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सबको कैसे हुआ है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। कोई दुविधा किसी को? नो सर। नो ओके, अब ये आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, 1 और 2 और 3। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनको आप करके आइएगा घर से। अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो हम हैं उसके लिए। ठीक है, तो आज बताइए हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा था? कांस्टेंट मोशन। कंस्ट्रेन मोशन। किस टाइप की होती है कंस्ट्रेंट मोशन?
String rod constraint and wedge constraint. स्ट्रिंग एंड वेज। सेकंड पे क्या पढ़ा था हमने, बोलो। Constraint relation. कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट रिलेशंस में क्या पढ़ा था हमने, x1 इक्वल टू x2, v1 इक्वल टू v2, a1 इक्वल टू a2, यही पढ़ा था। अरे ए और बी के टर्म में पढ़ा था, यहाँ मैंने 1 2 कर दिया बस। थर्ड पे क्या पढ़ा था हमने, पुली फॉर्मूला, Yes, sir. या फिर बोलूं और एटवुड मशीन। क्या फॉर्मूला था एटवुड मशीन का, वीपी इक्वल टू V1 plus V2 upon 2. फोर्थ पे हमने क्या किया था, Questions. Sir. इसमें किसी को कोई दिक्कत, No, sir. ऑल क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. कोई दुविधा तो नहीं आई क्लास में, Sir. मजा आया क्लास में, इंटरेस्टिंग लगी या बोरिंग लगी, बोरिंग लगी इंटरेस्टिंग लगी। Interesting. आप कुछ बोल रहे होंगे सर आपकी क्लास की बुराई आपके सामने कैसे करें, है ना। No, sir. कोई ना, आई थिंक इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि हम इधर उधर की बातें भी, इधर उधर के एग्जांपल्स भी कई काफी सारे लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं आपसे Wednesday. परसों, वेडनेसडे को, सेम टाइम सेम प्लेस, गूगल मीट, सेम लिंक। Thank you, sir. Okay, Bye. bye everyone. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. You're welcome. Welcome everyone. Bye.